नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कानपुर में घनाराम समूह और उनके सहयोगियों पर आयकर छापे की कार्रवाई सोमवार को पूरी हो गई। 32 ठिकानों पर 6 दिन चली जांच में 250 करोड़ की फर्जी बिलिंग के प्रमाण मिले हैं। 200 करोड़ का कैश का लेन देन भी हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में घनाराम समूह और उनके सहयोगियों पर आयकर छापे की कार्रवाई सोमवार को पूरी हो गई। 32 ठिकानों पर 6 दिन चली जांच में 250 करोड़ की फर्जी बिलिंग के प्रमाण मिले हैं। करीब 200 करोड़ के कैश लेन देन का खुलासा हुआ है। कुल 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। समूह के चार्टेड अकाउंटेंट दिनेश सेठी के आवास से इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी को सीज कर दिया गया। साथ ही 4 डायरी भी बरामद की गई, जिनमें 50 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनसे कैश लेन देन किया गया। छापे में सभी ठिकानों से लगभग 15.5 करोड़ रुपए के गहने और कैश को जब्त किया गया है। पिछले हफ्ते बुधवार को आयकर विभाग के 150 से ज्यादा अफसरों ने भारी सुरक्षा बलों के साथ झांसी के बड़े रियल एस्टेट समूह घनाराम व उनके सहयोगी बिल्डर संजय अरोड़ा, शिवा सोनी, विजय सरावगी, मयंक गर्ग और वीरेंद्र राय के 32 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। घनाराम समूह के निदेशक विशुन सिंह उनके भाई श्याम सुंदर सिंह हैं। श्याम सुंदर सपा के पूर्व एमएलसी हैं। उनके अलावा कानपुर में कल्याणपुर स्थित नवशील धाम में राकेश यादव पर भी छापा मारा गया। उनके परिसरों से 10 संपत्तियों के दस्तावेजों और 24 से ज्यादा डील के कागज भी सील कर दिए गए। संपत्तियों के कागजात जांच के लिए आयकर विभाग की बेनामी विंग ने भेजे हैं। लगातार 6 दिन तक चली पड़ताल में कुल 450 करोड़ के फर्जी और कैश लेन देन के सबूत पाए गए। इसमें 250 करोड़ का हिस्सा फर्जी बिलिंग का है। 6 साल पहले साल 2016 से इस तरह की बिलिंग की जा रही थी। इस बिलिंग को लेकर संबंधित समूह किसी तरह के स्पष्टीकरण नहीं दे सका। सूत्रों के मुताबिक जमीनों, फ्लैटों की बिक्री और खरीद में बड़े पैमाने पर कैश लेन देन किया गया। ये कैश रियल एस्टेट से बाहर आने के बाद कहां गया, इसके स्रोत के संतोषजनक जवाब विभाग को नहीं मिले। जांच में पाया गया कि उधारी दिखाकर कैश का खेल किया जा रहा था। अलग अलग लोगों को करोड़ों की उधारी कागजों में दिखाई गई, फिर वापस उनसे भुगतान दिखाया गया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी की कमाई और खर्चों का रूट डाइवर्ट कर टैक्स चोरी की जा रही थी। ये भी पता चला कि सरकारी ठेकों से होने वाली कमाई रियल एस्टेट में खपाई गई और स्काई टावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। स्काई टावर में कई सफेदपोश लोगों और नेताओं के निवेश के भी कुछ कागज मिले हैं। समूह के सीए दिनेश सेठी के खिलाफ आयकर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। पहली बार किसी सीए प्रतिष्ठान का ताला तोड़ा गया। उनके प्रतिष्ठान से इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी मिली, जिसे डिकोड करने के लिए सीज कर लिया गया है। वहां से मिली 4 डायरी में 50 से ज्यादा लोगों के नाम और कैश लेन देन का जिक्र है। अब इस डायरी में लिखे लोगों के नाम की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। डायरी में सबसे ज्यादा नाम झांसी के लोगों के हैं, जिसमें कारोबारियों के खिलाफ अलावा क्रशर मालिक, डॉक्टर, शिक्षाविद और राजनीतिक दलों से संबंधित लोग हैं। जांच में ये भी पाया गया कि घनाराम समूह से जुड़े बिल्डरों के यहाँ छापे मारे गए। वो सभी आपस में जुड़े हैं। तमाम कारोबारी एक दूसरे की फर्मों में पार्टनर भी हैं, लेकिन अभी भी कई लोग इस बड़े गैंग में खरबों का घपला कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।